नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BHU स्टडी कैपिटल पर। चलिए डिस्कस करते हैं 3 फरवरी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। दोस्तों, आप अगर हमारे कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके या फिर कॉल करके हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। हमारे कोर्स का जो प्राइस है वो 1399 रुपये है। चलिए आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने छात्रों द्वारा उपग्रहों के डिजाइन, निर्माण और प्रक्षेपण के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी बांग्लादेश ने भारत के साथ अपने देश के छात्रों द्वारा डिजाइन, निर्माण और प्रक्षेपण के लिए समझौता हस्ताक्षर ज्ञापन किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद। और बांग्लादेश की करेंसी की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका। ठीक है। और बांग्लादेश से अगर हम बात करें तो भारत की 2 नदियां बांग्लादेश में होकर के गुजरती हैं, एक गंगा नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी। इन दोनों नदियों को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है और जमुना नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य 3 टावर जेंडर पार्क लॉन्च करेगा? तो केरल राज्य अभी हाल ही में 3 टावर जेंडर पार्क लॉन्च करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। केरल की बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और केरल के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और केरल की बात करें तो केरल में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है जिसका नाम है पेरियार नदी, और पेरियार नेशनल पार्क भी है, ये आप लोग याद रखिएगा। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी, ये भी केरल में स्थित है और केरल में ही साइलेंट वैली है। तो आप लोग केरल से इतने सारे फैक्ट्स याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को पूरा करने वाला देश का 5वां राज्य कौन सा राज्य बना है? तो देश का 5वां राज्य कौन सा बना है शहरी निकाय सुधारों को पूरा करने वाला? तो ये दोस्तों बना है राजस्थान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान के सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम में? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर जनरल कौन है इस समय? कलराज मिश्र। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा राजस्थान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में उपेंद्र सिंह को किस मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? उपेंद्र सिंह को किस मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी इन्हें कपड़ा मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों ओडिशा के IAS ऑफिसर भी हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगर ओडिशा की हम बात करें तो ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और ओडिशा के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और वहाँ के गवर्नर जनरल है राज्यपाल गणेशी लाल। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और उड़ीसा में ही दोस्तों 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, 2 मंदिर हैं। एक जगन्नाथ मंदिर, ये कहाँ पर है? उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। और एक कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर, ये कहाँ पर है? कोणार्क में है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत ने सुभादर्शिनी त्रिपाठी को किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया है? तो अभी कजाकिस्तान का नया राजदूत नियुक्त किया गया है सुभादर्शिनी त्रिपाठी को भारत के द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कजाकिस्तान की बात करें तो दोस्तों कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? एस्टोन। और कजाकिस्तान का जो करेंसी है उसका नाम है तेंग। ठीक है, तेंग। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है? अक्सर मैमेन। ठीक, तो आप लोग इतने सारे क्वेश्चन कजाकिस्तान से याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत और जापान ने एक्ट ईस्ट फोरम की संयुक्त बैठक के किस संस्करण का आयोजन किया है? भारत और जापान ने एक्ट ईस्ट फोरम की संयुक्त बैठक का किस संस्करण का आयोजन किया है? तो ये 5वां संस्करण का आयोजन किया है। और ये कहाँ पर किया गया है?
दिल्ली में किया गया है, दिल्ली में किया गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। भारत और जापान, जापान की बात करें तो जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 10,000 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय अंडर 20 रिकॉर्ड किसने बनाया है? 10,000 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय अंडर 20 रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये दोस्तों बनाया अमित खत्री ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी अमित खत्री ने राष्ट्रीय दौड़ में 10,000 मीटर का नया रिकॉर्ड बनाया अंडर 20 में। अंडर 20 का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि 20 साल के अंतर्गत जो भी रेसलर हैं, यानी ये रेसलर हैं, तो इन्होंने 20 साल के अंतर्गत ही यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है दोस्तों, टेक प्रमुख माइक्रोसॉफ्ट ने किस राज्य में अपना नया भारत विकास केंद्र सुविधा शुरू किया है? तो ये अभी उत्तर प्रदेश में शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर से यह सुविधा शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की प्रेजेंट टाइम में गवर्नर जनरल है आनंदीबेन पटेल, और यहाँ की राजधानी है लखनऊ। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। तो आप लोग को ये याद रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के लिए कितनी राशि की स्वीकृति की है? तो अभी 945 करोड़ रुपए की स्वीकृति की है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के लिए केंद्र सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा, किस मोबाइल ब्रांड ने गरीब छात्रों के लिए शिक्षा हर हाथ की पहल शुरू की है? तो किस मोबाइल ब्रांड ने शुरू की है? तो Xiaomi इंडिया ने शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों बस आज के लिए इतने ही सारे क्वेश्चंस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले दिन के करंट अफेयर के वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप हमारे इस PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।